थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबर अमान साहब। सबसे पहले ज़रा अपनी दिलचस्पी के लिए सवाल पूछ लूँ कि हुजूर आपने कागजात कहाँ से जमा करवाए और आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर हम आएंगे कि ये जो बल्ले का मामला है, इससे तो बड़ा लॉस होगा आपको, आप जो रिजर्व सीट्स में भी नहीं जा सकेंगे, और लाहौर में अगर 15 जो हैं इंतखाबी निशान आपके होंगे तो क्या मामला होगा। पहले ये सवाल कि हुजूर आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनाब बाबर अमान साहब। थैंक यू काजी साहब और भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिला था इमरान खान साहब से, उन्होंने मुझे कहा था कि इस्लामाबाद से 2 हलकों से आप पेपर जमा कराएं उनके कहने के मुताबिक, और मैंने वो दोनों हलकों से पेपर जमा कराएं। गुड, ग्रेट। तो जी नेक्स्ट ये मुझे बताएं कि बल्ले वाले भट्टी साहब जरा आप पूछें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, आप आईनी माहिर है और एक आपका नाम है, तरीके साहब को छोड़ देते हैं। क्या हिस्ट्री में कभी हुआ है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए और इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले और दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके कहने पे कराए जाएं? इसको आप इंसाफ समझते हैं, इंसाफ का कत्ल समझते हैं, या मेरिट पे किया उन्होंने? मैं एज ए आईनी माहिर बाबर साहब से राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू भट्टी साहब। अगर मैं एज अ जूरिस्ट, एज अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे बात करूं या कानून के तालिब इल्म की हैसियत से करूं, तो तारीख में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि एक तरफ मुल्क का जो लास्ट आर्बिटर है, सबसे बड़ी अदालत है, जो इंसाफ के सबसे बड़े इंसाफ का मंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो अच्छी उर्दू है उसमें, तो वहाँ से ये आए ऑर्डर के आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, और उसका जवाब ये आए कि जनाब हमने इनका निशान जब्त कर लिया है। एक तरफ अदालत मासूम कहे और कहे कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत बज़ाहिर ऐसा मौजूद नहीं है जिससे पता लगे कि कोई क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है या कोई क्रिमिनल उनको सैडल किया जा सके किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि इमरान तो बेगुनाह है लेकिन बल्ला गुनाहगार है। ये पहली दफ़ा हुआ। अब मैं कैसे देखता हूँ, आपने मुझे कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में इसका जवाब दूँ बतौर वकील, इसलिए मैं दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये इस तरह की कोई भी जो हरकत होगी उसको मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक और इलेक्शंस, उसका एक बाकायदा बुक है, हैंड बुक है, और वो चार्टर है बाकायदा उस हैंड बुक का। उसका जो आर्टिकल 77 से लेकर आर्टिकल 87 तक, ये उठा के कोई अभी गूगल करके वो आर्टिकल्स पढ़ ले। आज मैंने दुनिया के अंदर इनका हल्का सा हवाला भी दिया है। ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो एडिशनल एक नोट दिया है, जो जजमेंट आई है, वो मुत्तफ़िका है। 3 जज हज़रात थे, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब, और उसके साथ ही जो अतहर मिनुल्लाह साहब ने उनके साथ एग्री करने के बाद, कंकरेंस के बाद, उन्होंने अपना एक अलहदा से एडिशनल नोट जो है वो भी जारी किया। अब उस जो एडिशनल नोट है उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया इस चार्टर का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी सियासी ओपिनियन की वजह से या सियासी इख्तलाफ राय की वजह से किसी के साथ कोई ऐसी हरकत की जाए जिससे समझा जाए कि वो उसको मसावी यकसां मौके वोटरों के पास जाने के मीनिंगफुल मौके नहीं है, तो ये वो कहते हैं कि दिस इज एलियन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर इलेक्शन, यानी जो शफाफ इंतखाबात का तस्वुर है ये उसकी नफी है, नंबर 1। और वो चार्टर दूसरी बात कहता है कि ये इतना साबित करने के लिए काफ़ी है कि डिस्क्रेडिटेड, चेकर्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखा है, डिस्क्रेडिटेड इंतखाबात, और साथ ही है कि ये धांधली ज़दा इंतखाबात। ये मैंने आपको जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यार्ड स्टिक है जो सेट की हुई है यूनाइटेड नेशंस ने, ये मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ। और ये दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, जो ये जजमेंट आई है साइफर, जिसके ज़रिए से मैंने हमेशा आपके पास कहा कि ये बोगस है, वो बोगस साबित हो गया अब, और वो उड़ गया। ये दूसरा पहलू था। तीसरा ये है कि इसको हमारी सादा ज़ुबान में जो पाकिस्तान की सियासियात है और पाकिस्तान की जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, उसमें कहते हैं प्री पोल धांधली, कि आप पहले ये कहें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब वो पहलवानी करें, तब भी उनको अपना रेफरी चाहिए होता था, वो अगर क्रिकेट खेलें तो तब भी उनको अपना एम्पायर चाहिए होता। इस दफ़ा तो वो इस तरह के यानी वो ज़हनी कैफियत में और खलजान में वो मुब्तला हैं, और इस तरह की घबराहट में वो मुब्तला हैं कि वो कहते हैं कि दूसरी टीम ही ना उतर सके। आप ज़रा देखिए, हमने टेबुलेट किया है। मैं पहले 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं जो
शायद किसी और के इल्म में नहीं है, मैं GNN के लिए ये बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि कल हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन को रुकवाने के लिए कोई भी अगर कोई हरकत करता है तो वो तौहीन अदालत है। अब अगर लोगों को आप कहेंगे कि मैं आपकी बहन के दुपट्टे पे हाथ डालूंगा, मैं आपकी मां का आंचल खींचूंगा, मैं आपकी बीवी का बाजू मरोड़ूंगा, मैं इफ़्फ़त माब खवातीन को धक्के मारूंगा, मैं उनके हाथ से इंतखाबी मवाद जिसको नॉमिनेशन पेपर्स कहते हैं वो मैं छीनूंगा। और अगर आप किसी के घर जाते हैं, अभी हमारे एक ब्रिगेडियर हैं, वो हमारे MNA रहे, उनके घर में अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले तोड़ फोड़ हुई है। और अगर आप कहते हैं मैं चादर और चार दीवारी की परवाह नहीं करूंगा, अगर आप खेत के अंदर काम करने वाला जो नॉमिनेशन पेपर्स देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जा रहा है उसको आप पकड़ते हैं और जो पीछे आते हैं उनको ओए तोए और पता नहीं क्या क्या औल फौल बक के आप कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ और उसको धक्के मारते हैं उसके पेपर। बाबर साहब, एक एडिशन सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बुजुर्ग सुना है जो सरकारी अफसर हैं, बाबर साहब आपकी तरह सरकारी अफसर हैं, इन्होंने ओथ लिया होता आइन और कानून के मुताबिक काम करने का, ये सियासतदानों के जाती गुलाम नहीं होते। तो पंजाब की 10 रीजन है, 36 अजला है, एक ऐसा अफसर नहीं मिला जो कहे यार मैंने किसी औरत का जाके दुपट्टा नहीं छीनना, किसी माँ के कपड़े नहीं फाड़ने। सरेआम पुलिस कागजात छीन रही है, ये गुंडागर्दी, ये इंसानियत, ये कानून की गिरफ्त में ये अफसरान नहीं आ सकते। ये पहला, ये सारे अफसरान अगर कोई जिम्मेदार हैं उनमें से जो भी, वो सारे के सारे तौहीन अदालत के मुलजिम हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पिटीशन फाइल करने के ऊपर भी आपको पता है कि तौहीन अदालत का नोटिस एक फाजिल वकील साहब को जारी कर रखा है, जिसका जवाब देंगे, बड़ा एप्ट और बड़ा मुनासिब जवाब बन गया है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये सारा है क्या? ये सारा एक पार्टी, उसके इंतखाबी निशान, उसके लीडर और उसकी जो पब्लिक सपोर्ट है, ये अब पाकिस्तान के अवाम से लोग डरे हुए हैं कि ये अवाम जो है वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट हम पूरा बयान कर रहे हैं, इसमें से निकलने के लिए पहला तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तौहीन अदालत के कार्रवाई के आगाज के लिए कल रजू कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मुझे काजी साहब ने पूछा था, मैं वो एड्रेस कर देता हूं शॉर्टली। वो कह रहे थे कि आपके सीटें जो है स्पेशल सीटें चली जा रही हैं। मैं वजाहत करता हूं काजी साहब, कोई सीट हमारी नहीं जाएगी, इसलिए कि हमारा बल्ला ही नहीं जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिखा वो मुतसादिम है सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, और वो तहकीर है। उसको मैं उसके लिए तौहीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तहकीर हकारत से उसको मुस्तरद किया गया है कि जी हम इस फैसले की कोई परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, तीसरा ये है कि ये जो बल्ले वाला जो ऑर्डर है ये किसी तरीके से भी सस्टेन नहीं कर सकता। इन्होंने जो वजूहात लिखी हैं कि आपने ये नहीं किया, वो किया हुआ किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं देखा, आपने ये नहीं किया, वो किया हुआ किसी ने पढ़ा ही नहीं है, आपने ये नहीं किया। मैं 3 उन्होंने ग्राउंड्स लिए, मैं तीनों ग्राउंड्स बयान करने के बजाय आपको जवाब दे रहा हूं। वो सारा कुछ हमने किया हुआ जो वो कहते हैं कि आप इस दरवाजे से नहीं आए, हम उस दरवाजे की वीडियो पेश करेंगे, हम इस दरवाजे से आए। वो कहते हैं कि आपके हाथ में लाल किताब नहीं थी, हम बताएंगे ये लाल किताब है। वो कहते हैं नहीं जी सबज हमने कही थी साथ उसके, वो सबज किताब भी मेरे पास है। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। इसलिए ये जजमेंट जो दी गई है पॉलिटिकल जजमेंट है, और ये सहूलतकारी है एक ऐसे शख्स की जिसके पीछे सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने एक शख्स जिसको चुना हुआ है, जिसने पहले भी बर्बादियों की दास्तानें लिखी हुई हैं, उस शख्स को हमने जितवाना है। लोग जिद में खड़े हो चुके हैं, वो शख्स वजीर आजम नहीं बनेगा और ना ही वो शख्स जीत सकता है। मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ये की गई थी कि किसी जगह से हमारे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे उम्मीदवार ना आ सकें। हर सीट पे हमारा उम्मीदवार है, हम वाहिद पार्टी हैं जिसका हर सीट पे उम्मीदवार है। मैं कहना चाहता हूं 1 से ज्यादा उम्मीदवार है हर सीट पे, और पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने 2200 से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए हैं। ये जो दावे करते फिरते हैं ना, मैं भी गवर्नमेंट बनाऊंगा और मैं भी गवर्नमेंट बनाऊंगा, मैं भी पंजाब जाऊंगा और मैं भी पंजाब जाऊंगी,
ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने पूरी सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं दिए हुए। तो ये किधर से, किस मुल्क के ये वज़ीर आज़म बनेंगे और किस मुल्क में इनकी हुक्मरानी होगी?